जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 22 और 23 का सरल अर्थ और तत्व भाग। इसके पूर्व श्लोक में अर्जुन ने कौरव पक्ष की सेना, उन योद्धाओं को, वीरों को देखकर भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि मेरे श्लोक को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावद एतान निक्षय अहम योधु कामान अवस्थितान कै मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसम उद्मः योत्स्यमानान् आवीक्ष्य अहम य एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकर्षवे। दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध की कामना लिए हुए, युद्ध की इच्छा से युद्ध भूमि में डटे हुए इन कौरव पक्ष के संबंधियों को, योद्धाओं को, वीरों को अच्छी तरह देख लूं, निहार लूं, और मैं ये भी देख लूं कि इस युद्ध भूमि के अंदर मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध रूपी व्यापार करना है। और इसके साथ ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने वाले, इसका भला करने वाले, जो इसकी पक्ष की ओर से इसके सहयोगी राजागण खड़े हैं, मैं उन सबको भी अच्छी तरह देख लूं, निहार लूं। अब इस श्लोक में अर्जुन के मन में एक चाह, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जबकि युद्ध भूमि के अंदर पूर्णतः युद्ध का वातावरण तैयार था, दोनों पक्षों की तरफ से शंखनाद हो चुका था, शंख ध्वनि के साथ युद्ध आरंभ की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में एक चाह, इच्छा जागृत हुई कि पहले मैं सबको देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। अर्जुन की इसी छोटी सी इच्छा, चाह को देखकर भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत, एक दिव्य लीला करने की सोची। और वो कोई साधारण लीला नहीं, एक ऐसा दिव्य अलौकिक उपदेश जो आने वाले समय में पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, उनको सन्मार्ग दिखाने के लिए था। और दूसरे पद में, श्लोक में, अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर बुला रहे हैं। दुर्बुद्धि इसलिए कि दुर्योधन पूर्णतः अन्याय, असत, अनर्थ, अनीति के मार्ग पर था। जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हुआ, उस समय ये बात निश्चित हो गई थी कि वनवास और अज्ञातवास के बाद पांडवों को उनका राज्य सौंप दिया जाएगा और तब तक वह राज्य कौरवों के पास धरोहर रूप में रहेगा। लेकिन उसके उपरांत भी दुर्बुद्धि दुर्योधन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और तब स्वयं भगवान कृष्ण
संधि दूत बनकर कौरवों के पास गए और पांडवों का राज्य लौटाने का आग्रह किया। तो दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के वो सुई की नोक भर भी भूमि पांडवों को नहीं देंगे। तो उस समय केवल युद्ध ही एक ऐसा विकल्प था। युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था पांडवों को अपना राज्य अधिकार पाने के लिए। तो तभी दुर्बुद्धि दुर्योधन तो अन्याय के असत के मार्ग पर थे, लेकिन उसके साथ जो उसके सहयोगी गण थे, जो सहयोगी राजा वीर योद्धा उसके पक्ष में खड़े थे, वो भी उस अधर्म अनीति अन्याय को जानते थे। लेकिन इसके बाद भी वो दुर्बुद्धि दुर्योधन की पीठ ठोक रहे थे, युद्ध के लिए उकसा रहे थे। तो अर्जुन कहते हैं कि युद्ध भूमि में मैं इन सब दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ इन सब राजाओं को भी देखूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता।